गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो यूके ट्रिपल एस ने जो हवलदार प्रशिक्षक का पेपर करवाया था 17 मई 2025 को, हम उनके आंसर की पे चर्चा कर रहे हैं। और आने वाले जो आगे एग्ज़ाम हैं, बीपीओ लाइक पुलिस, अन्य जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो एक पैटर्न किस तरीके से आयोग बना रहा है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने 25 प्रश्न तक चर्चा किया था। आज 26 से ऊपर देखेंगे। ठीक है, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लगभग 15 मिनट का ये सेशन रहेगा। तो जो 26वां प्रश्न आयोग के द्वारा पूछा गया था, उत्तराखंड में चैत के महीने के दौरान किस वर्ग विशेष के द्वारा कुलाचार गीत गाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है, जो चैत के महीने में दो कुलाचार गीत गाए जाते हैं वो ओजी जाति के लोग गाते हैं। ठीक है, घर घर जा कर के बढ़िया मधुर आवाज़ में, और इसके एवज में अनाज या खाद्य सामग्री दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 27। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। आयोग ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लंगवीर नृत्य है, जो लंगवीर नृत्य है, ये जो है यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक कलाबाजी नृत्य है। ठीक है, खंबे में खड़ा होकर के, ठीक है, उसके सिरे पे जा कर के बाजूबंद है। यह चरवाहों का एक रोमांटिक गाना है बाजूबंद। ठीक है, और पेंसारा है किसी व्यक्ति की मृत्यु पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे कहा जाता है पेंसारा। और खुदेर गीत, यह एक महिला के दुख और दर्द का वर्णन करता है। ठीक है, अपनी मायके की याद में। खास करके ये खुदेर गीत चैत महीने में ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का 27वां का बी हो जाता है। ठीक है, और ये जो खुदेर गीत है ये लड़की मायके की याद में गाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? या तो आपसे पूछा जाएगा है या नहीं है। तो खसिया गोरखाओं के द्वारा कब्जा की गई भूमि, यही आपका सुमेलित नहीं है। खसिया एक प्रजाति है या जाति है, याद रखिएगा। ठीक है, और कटवा गोरखाओं के अधीन ब्राह्मण दास पगड़ी चंदकाल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा का प्रकार हुआ करता था। और जो विचार है, गोरखाओं के अधीन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के द्वारा छोटे सैनिक अधिकारियों के न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण है। ठीक है, तो कठुआ, पगड़ी और विचार, इन तीनों पर चर्चा जरूर करिए आप भी, और महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो देखो कितना डेप्थ पूछा है आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट 29वां प्रश्न, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। ठीक है, अवरोही मीन्स ऊपर से नीचे, और आरोही मीन्स नीचे से ऊपर। ठीक है, तो आसान हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप में से किसी भी भाई बहन को एक पर्वत चोटी याद है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो उत्तराखंड के, वो नंदा देवी है, 7,817 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था आप लोगों का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर ये या ये होगा आपके अनुमान से, क्योंकि यहाँ पे तो जो सबसे लंबी पर्वत चोटी है उत्तराखंड की वो नंदा देवी है। तो नंदा देवी ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बंदरपुच के बाद केदारनाथ की ऊंचाई ज़्यादा है, इसके बाद दूनागिरी, फिर नंदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कथन का उत्तर दीजिए। मुगल शहजादे सुलेमान सिको ने
गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल, जो सुलेमान सिकोर था पहले आया तो कुमाऊं में था, लेकिन बाज बहादुर चंद ने इसे शरण नहीं दिया और किसकी शरण में जा पहुंचा? पृथ्वीपति शाह के शरण में। तो पृथ्वीपति शाह ने इन्हें शरण दिया था, ये कथन सही है। दूसरा कथन है पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था। नहीं, पृथ्वीपति शाह के पुत्र ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब सौंप दिया था, मेदनिसा ने। ठीक है, तो यहाँ पे कथन केवल एक सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करेंगे 31। कनॉट प्लेस देहरादून की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कैंप्री कंस्ट्रक्शन देहरादून, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट 32वां, कुमाऊं में चंदवंश का संस्थापक कौन था? ये तो बहुत आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो सोमचंद, यहाँ पे भारती चंद ऐसा चंदवंश का पहला शासक जिसने डोंटी से अपने राज्य को क्या कराया? स्वतंत्र कराया। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। आगे जाते हैं 33वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है फिर से। ठीक है, 33वां प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। ये है आप लोगों का, पहले का आप ढूंढिए। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। ये हो जाएगा आप लोगों का रुद्रपुर। ठीक है, यहीं पे ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है, जब आप वीडियो बनेंगे तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? भवाली में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है बार बार। तीसरा है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? नैनीताल में। और देश का कहाँ है? मसूरी में। उत्तराखंड सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड, ये है आप लोगों का हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये 1949 में बना था, याद रखिएगा ये भी। तो इस तरीके से आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? बी सही हो जाता है। नेक्स्ट 34वां प्रश्न। 1953 में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया था? तो सही आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पे पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने नहीं किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। 35वां प्रश्न। उत्तराखंड के किस जिले में मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आसान प्रश्न है। तो चमोली के ग्वालदम नामक क्षेत्र से मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण रावत ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 36वां प्रश्न है, झुमेलो गीत किस उपलक्ष्य में गाया जाता है? तो वेदना तथा प्रेम से संबंधित ये गीत है, झुमेलो गीत। दूसरा है झोरा गीत, बिल्कुल धर्म प्रेम तथा श्रृंगार गीत है ये। ठीक है, तो कुमाऊं गढ़वाल में बहुत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है चांचरी गीत। तो चांचरी गीत नारी तथा समाज पर केंद्रित गीत है। और पंवारा गीत है वीर गाथाओं, यहाँ पे वीर गाथा गाए जाते हैं गढ़वाल में। तो इसका सही आंसर हो जाता है मित्रों आप लोगों का, जो 36वां प्रश्न का ए हो जाता है। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा शहर हाल ही में भूमि यानी भूधसाव के कारण खबरों में था? तो ये 23-24 में खबरों में काफ़ी रहा। तो चमोली में जो जोशीमठ है, तो ये सही आंसर आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, जोशीमठ शहर। 38वां प्रश्न आप लोगों का, मुख्य सीमा भ्रंश यानी MB, यहाँ पे T होना चाहिए, MBF एक अलग करता है, किस किस को अलग करता है? 37वां प्रश्न। तो उच्च हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग
नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है MBF होना चाहिए। हाँ ठीक है। मेन बाउंड्री फॉल्ट तो शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है, शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग करता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश MBT होता तो मध्य हिमालय को बृहद हिमालय से करता। ठीक है। 39वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 39वां प्रश्न, तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल तो बिल्कुल कौन थे? आसान प्रश्न है आप लोगों को, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिख कम रहा है, मैं इसको एक बार जूम आउट भी नहीं हो पा रहा है मित्रों। तो इसका आंसर जो है आप लोगों का सही जो 39 का है वो C है। ठीक है। यहाँ पे प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, जिसमें A है उसको देखिए। दूसरा प्रश्न था उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश A देसाई। ठीक है। तो यहाँ पे भी C में A B का 4, अभी तक तो दोनों ऑप्शन ठीक जा रहे हैं। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरपान सिंह नेगी को मिला था। ठीक है। ये मिला था 1914 में इनको। ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त तो R.S. टोलिया जी थे। तो इस तरीके से आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 40, पहाड़ी क्षेत्रों में सिल्क की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो चंदुवंश का महान राजा इंद्रचंद ने यह सिल्क की खेती प्रारंभ की थी, याद रखिएगा। फिर ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। रीजनिंग के जो ये 10 प्रश्न हैं और जो FRO का पेपर हुआ था, तो इन दोनों के रीजनिंग को एक साथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। तो फिर जो 51वां प्रश्न यहाँ पे है, क्योंकि 40 से लेकर के 50 तक आप लोगों का रीजनिंग रखा गया है। ठीक है। यानी 10 प्रश्न हमेशा रीजनिंग रखे जाते हैं, यानी 10 प्रश्न रीजनिंग का रहता है UK SSS में। तो रोम का मतलब है तो रीड ओनली मेमोरी, अगर रैम पूछता तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप करते। ठीक है। 52वां प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, 1970 का यह योजना है। ठीक है। 53वां प्रश्न है, कथन ऋण का निर्माण व्यापारिक बैंक जनता को उधार देकर करते हैं, ब्याज का निर्माण होता तो ठीक था। दूसरा ऑप्शन है ऋण नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। RBI क्या करता है कि रेट ऊपर नीचे करके बैंक दर के माध्यम से ऋण नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें केवल सही आंसर 2 हो जाता है आप लोगों का। इसके बाद 54वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पत्तन नगर, तो पत्तन नगर इनमें से कौन सा लग रहा है? जैसे जो पोर्ट है मुंबई है, कोलकाता और चेन्नई, तो A का 3 देखिए, जहाँ पे भी A का 3 है वो ये आंसर सही हो जाता है। बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम चेक करेंगे लेकिन। ठीक है। औद्योगिक नगर, तो औद्योगिक नगर हमारा जैसे भिलाई है, राउरकेला है, जमशेदपुर। द्वितीय पंचवर्षीय में इन इंडस्ट्री को स्थापना किया गया था। तीसरा प्रश्न है खनिज आधारित नगर, तो सिंहभू उड़ीसा, क्योंझर और रीवा ये खनिज आधारित नगर है। ऐतिहासिक नगर के अंतर्गत आगरा, जयपुर, जोधपुर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 55वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। ठीक है। मेसोपॉज ये मध्यमंडल की ऊपरी सीमा, बिल्कुल। स्ट्रेटोपॉज या स्ट्रेटोस्फीयर ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा। ट्रोपोस्पॉज क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। और आयन मंडल समताप मंडल की निचली सीमा। तो आयन मंडल समताप मंडल की निचली सीमा नहीं, ये समताप मंडल की ऊपरी सीमा होती है। ठीक है। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां, MS DOS एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। कई बार GUI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है।
बिल्कुल, एमएस डॉस एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है। विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है, राइट। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं। 57वां प्रश्न है, निम्न में से किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो वेनसांग साहब को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। और वेनसांग किस राजा के समय पे भारत आए थे? तो आपको याद होना चाहिए, वर्धन वंश का जो राजा है हर्षवर्धन के समय पे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इन्होंने वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है, याद रखिएगा ये भी। 58वां प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट, फिर से अधिनियम है, उसकी विशेषताएं हैं और मिलान 1 को मिलान 2 से मिलाना है। मार्ले मिंटो सुधार, 58वां प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। मार्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन से संबंधित है। बिल्कुल, मार्ले मिंटो 1909 का है। तो ए का 3 देखिए, बिल्कुल यहाँ पे भी है, बी पे भी है, सी पे भी है। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी इसके कारण, ठीक है। और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था जो खत्म किया गया था। मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो इसके तहत द्वैत शासन व्यवस्था 1919, याद रखिएगा, प्रांतों में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वायसरॉय पद की समाप्ति की गई थी भारत में, ठीक है। तो ये आपका जो सही हो जाता है 58वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। 59वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय दर्शन की आस्तिक परंपरा में निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे योग, न्याय, वेदांत, लोकायत नहीं है, ठीक है। वैसे दर्शन कितने हैं भारतीय दर्शन? तो 6 है। पहला क्या है? सांख्य। पहला क्या है? सांख्य, पूछा जाता है, क्या सोच रहे हो, ये पूछा गया यहाँ पे। दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, और पांचवा पूर्व मीमांसा, और छठा उत्तर मीमांसा। कई बार ये तो याद हो जाता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। कई बार इनके प्रवर्तक पूछे जाते हैं, मिलान करिए में। सांख्य के जो प्रवर्तक है वो है कपिल, वो क्या कौन है? कपिल। और योग के कौन है? पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम। और वैशेषिक के कौन है? कणाद। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायन, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 60वां प्रश्न है, कृषि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। फिर से, कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका है। आप कैसे कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? बहुविधि फसल प्रणाली से। ए का 2 जिसमें भी है। औजार एवं मशीन, आंसर तो ये हो जाता है, औजार एवं मशीन क्या है? स्थानीय पूंजी, सॉरी स्थायी पूंजी, बिल्कुल स्थायी पूंजी। हरित क्रांति का आधार अधिक उपज देने वाले ब्याज, तो इससे भी आप लोग बना सकते थे, ठीक है। बिल्कुल 1967 में जो हरित क्रांति आई थी, वो उन्नत बीज, ठीक है। भारत में MS स्वामीनाथन जी को क्रेडिट जाता है। फिर हो जाता है आप लोगों का गैर कृषि कार्य, बिल्कुल डेयरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 60 प्रश्न तक चर्चा किया। हवलदार प्रशिक्षक जो आप लोगों का 17 मई हुआ था, घर में पेपर आसान लगता है, ये पेपर इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो चर्चा फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 40 प्रश्नों को अगले एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, फिर हम रीजनिंग पे जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।